नमस्कार साथियों, मैं डीएस वर्मा आपके अपने YouTube चैनल यूपी के शिक्षा रथ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अब तक हमने पढ़ा था वर्णमाला और आज पढ़ेंगे वर्णमाला के क्रम में ही यानी कि वर्ण विचार के आगे बढ़ाते हुए संधि। संधि को देखें तो आप देखेंगे कि संधि इस प्रकार से भी लिखी जाती है और संधि के लिए हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अर्थात दोनों ही संधि शब्द अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हम इसी संधि में अगर पढ़ के देखेंगे आगे चल के तो जो संधि शब्द है इसमें कौन सी संधि लगी होती है। संधि को अगर तोड़ के देखें तो यह आता है सम धन धी। अर्थात ये मां जो है अपने पांचवें अक्षर में बदल जाता है, अर्थात मां ना में बदलेगा तब जाकर के ये संधि बनता है। इसमें देखें तो किस प्रकार की संधि होती है, इसे बोलते हैं व्यंजन संधि। इसे बोला जाता है व्यंजन संधि। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होगा समान, और धी का मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला, धारण करने वाला, अर्थात समान धारण करने वाला। समान धारण करने का तात्पर्य यह है कि जब दो व्यक्ति एक जैसे ही गुण लक्षण प्राप्त करते हैं तो उनका तालमेल अच्छा बनता है। इसी प्रकार से यहां पर वर्णों के भी तालमेल को संजोया जाता है। हम इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में देखें तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है। शाब्दिक अर्थ अगर देखना चाहते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप या समझौता। मेल मिलाप या समझौता। तो इसी के आधार पर हमने बताया कि जहां पर समान धारण करने वाला हो, अर्थात जिनका मेल मिलता हो, मिलाप होता हो या समझौता होता हो या संयोग बनता हो, संयोग बनता हो, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा देखना चाहें तो परिभाषा क्या बनेगी। परिभाषा में हम देखें कि जब दो वर्ण आपस में संयोग कर विकार उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, तो इसी विकार उत्पन्न के कारण क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्ण आपस में संयोग कर विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। या हम इसकी दूसरी परिभाषा देना चाहें अथवा करके दूसरी परिभाषा देना चाहें तो आप देखेंगे जैसे मैंने कोई शब्द लिखा हिमालय, और हिमालय में मैं इसको तोड़ के देखूं तो ये बनता है हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब इसमें दो पद बनाए जाते हैं, एक पहला पद और इसे क्या बोलते हैं, दूसरा पद। ये प्रथम पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जब आपस में संयोग करता है और संयोग कर नया वर्ण बनाने का प्रयास करता है तो उसे हम संधि नाम दे देते हैं। अर्थात इस मां से क्या निकल के आएगा, आ, और इस दूसरे पद से निकल के आएगा दीर्घ आ, अर्थात दोनों मिलकर के संयोग करके क्या बनाते हैं, बड़ा आ बना देते हैं।
इस आधार पर इसे क्या बोला जाता है, हिमालय बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, इसकी दूसरी परिभाषा देना चाहे तो जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपस में संयोग करें, आपस में संयोग करता है, संयोग कर विकार उत्पन्न करे, विकार उत्पन्न करे तो उसे संधि कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, अर्थी। तो आप देखेंगे विद्या में क्या आता है, प्रथम पद में बड़ा और अर्थी में छोटा आपस में मिलेगा, क्या बनाएगा, दीर्घ आ बनाता है। जैसे बाक, धन, मैं, तो इसमें का और मां आपस में मिलकर क्या बनाएगा, अंगा बनाता है। अर्थात इसी आधार पर देखा जाता है, यह बन जाता है वांग्मय। ठीक इसी प्रकार से आगे देखें, रमा, धन, ईश, यहां पर आ और ई आपने देखा, रमा में देखते हैं, रमा में तो आता है आ और ईश में आता है ई, तो मिलकर के क्या बनाता है, ए। इस आधार पर इस रमा धन ईश का क्या बन जाएगा, रमेश। इसी प्रकार से बधु, धन, उत्सव, क्या हो जाता है, बधुत्सव। साथियों मैंने आपको बताने का प्रयास किया संधि, संधि का मतलब होता है समधि, अर्थात संधि, इसमें व्यंजन संधि होती है। इसका शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें तो सम का मतलब होता है समान और धी का मतलब होता है धारण करने वाला। समान रूप धारण करने वाले का मतलब है जब दो व्यक्तियों में तालमेल होता है तब उनके गुण लक्षण एक जैसे मिलते हैं और मित्रता हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से शब्दों और वर्णों में भी जब तालमेल बनता है तो वहां पर मेल मिलाप या समझौता या संयोग कह सकते हैं। तो इस आधार पर परिभाषा बताने का प्रयास किया जाता है कि जब दो वर्ण आपस में संयोग कर विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कुछ किताबों में हमने देखा है सीधे सीधे बता देते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल संधि नहीं बनाता तब तक जब तक कि उसमें विकार या रूप परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जब संधि शब्द का विच्छेद किया जाता है तो वह दो पदों में टूट जाता है, जिसमें पहला पद का अंतिम वर्ण, जिसमें पहले पद का अंतिम वर्ण लिया जाता है, पहले पद का अंतिम वर्ण लिया जाता है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण लिया जाता है। और प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण जब आपस में विकार उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न होने के कारण ही
क्या बनाती है, संधि बनाती है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जैसे विद्या धन अर्थी, अर्थात विद्या का हमने क्या लिया, अंतिम वर्ण आ लिया और अर्थी का पहला वर्ण लिया और मिलकर के क्या बना दिया, दीर्घ आ बना दिया। ठीक इसी प्रकार से मैंने लिया बाक धनमय और यहां पर का और मां का जब संयोग हो रहा होता है तो यहां क्या बनता है, अंगा बनता है और अंगा बनने की वजह से हम क्या कह देते हैं, बांगमय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से रमाधन ईश रमेश बनता है, वधुधन उत्सव वधुत्सव बनता है। आगे देखते हैं इसमें कि संधि कितने प्रकार से बनती है या संधि के बनाने की कितनी शर्तें होती हैं। देखो आगे के लिए साथियों देखते हैं संधि की शर्तें, अर्थात संधि की कितनी शर्तें होती हैं। संधि की शर्तें हमने अब तक पढ़ा देखा है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल तो आपको देखेंगे का और ना होता है, का और ना, कन में कोई विकार ना उत्पन्न होने के कारण क्या हम बता सकते हैं इसमें संधि है। तो इसी संधि बनाने के लिए हर शब्द में संधि नहीं होती, इनकी कुछ शर्तें भी होती हैं। जैसे नंबर 1 होता है आगम, दूसरा होता है आदेश, और तीसरा होता है लोप, और चौथा शब्द जो होता है उसे कहते हैं प्रकृति भाव। प्रकृति भाव अर्थात संधि शब्द बनाने के लिए 4 शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है। या तो संधि बनाते वक्त आगम का रूल लगता है, या आदेश का रूल लगता है, या लोप का रूल लगता है, और अंत में जाकर के प्रकृति भाव। जैसे आगम की बात करें तो आगम में क्या होता है, इसमें दो वर्णों के बीच नया वर्ण बनता है। दो वर्णों के बीच नया वर्ण बनता है। आदेश में क्या होता है, यहां पर दो वर्णों के मध्य नया वर्ण आता है। दो वर्णों के मध्य नया वर्ण आता है। तीसरा होता है यहां पर किसी वर्ण का गायब होना पाया जाता है, गायब या लोप होना पाया जाता है। प्रकृति भाव में क्या देखते हैं, प्रकृति भाव में यहां वर्ण ज्यों के त्यों रखे जाते हैं। अर्थात संधि की शर्तों में हमने देखा कि आगम, आदेश, लोप और प्रकृति भाव की भावना देखने को मिलती है। जैसे में इसमें देखें राम, धन, ईश्वर, यहां पर मां का आएगा और यहां से ई मिलकर के क्या बनाया, एक नया वर्ण बनाया ए, और इसमें क्या बन जाता है ये शब्द रामेश्वर। यानी कि मां का तो अंतिम वर्ण के लिया आ
और ईश्वर का वर्ण क्या लिया ई, और इन दोनों के मध्य में हमने एक नया वर्ण बना दिया ए। इस आधार पर ये क्या बनेगा, रामेश्वर। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखें, जैसे हमने यहां पर देखेंगे वृक्ष, धन, छाया। अब इन दोनों वर्णों के मध्य में कोई नया वर्ण आएगा संधि के रूल के मुताबिक। यहां पे छा है और यहां पर कक्षा वाला छा है और यहां पे छा है, तो इन दोनों वर्णों के मध्य में चा वर्ण का आगम आदेश हो जाएगा, अर्थात ये नया शब्द बनाएगा वृक्षाया। ठीक है, नया वर्ण क्या बनेगा, वृक्षाया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें, इसमें दो वर्णों के मध्य एक वर्ण किसी को गायब कर दिया जाएगा, जैसे मंत्री, मंत्री, धन, परिषद। मंत्री धन परिषद में यहां पर जो ना वर्ण है यह अपने आप में गायब हो जाता है। इस आधार पर इसमें नया वर्ण जो बनता है वो बनता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। प्रकृति भाव बताता है कि जब दो वर्णों के बीच कोई भी परिवर्तन ना हो, ज्यों के त्यों प्रयोग में ला दिए जाए, तो उसे प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे प्रातः, धन, काल। क्या बनेगा, प्रातः काल, प्रातः विसर्ग काल। अर्थात ये दोनों के दोनों वर्ण जो के त्यों लिख दिए जाते हैं और विसर्ग से ऊपर शिरोमणि रेखा नहीं गुजारी जाती है। इन्हीं चारों शब्दों के आधार पर संधि बना करती है। हर वर्ण में संधि नहीं होती। अब बात आती है कि हर वर्ण में संधि नहीं होती, तो इन चारों के अलावा कितने प्रकार से संधि बनती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। देखते हैं संधि के प्रकार के बारे में कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार में देखें तो वर्णों से संधि बनती है और वर्णों के प्रकार होते हैं दो। एक होते हैं स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इन स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बनती है, संधि बनती है। जैसे जब स्वर का संयोग, स्वर और स्वर आपस में संयोग करता है तो बनती है स्वर संधि। स्वर और स्वर के संयोग से क्या बनेगी, स्वर संधि। जब स्वर का संयोग व्यंजन से हो या व्यंजन का संयोग व्यंजन से हो जाए या व्यंजन का संयोग स्वर से हो, इन तीनों ही स्थिति में व्यंजन संधि बनती है। इन तीनों ही परिस्थिति में क्या बनेगी, व्यंजन संधि। ठीक इसी प्रकार से जब विसर्ग लगा हो और विसर्ग के बाद में स्वर हो या व्यंजन, स्वर हो या व्यंजन, इन दोनों के संयोग से जो बनती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि।
इस आधार पर देखा जाए मित्रों तो स्वर संधि 3 प्रकार की होती है, यानी कि स्वर संधि के प्रकार कितने बताएंगे? 3। स्वर का स्वर से संयोग स्वर संधि, स्वर व्यंजन से हो या व्यंजन स्वर से या व्यंजन व्यंजन से संयोग करे तो व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग का संयोग चाहे स्वर से होता हो चाहे व्यंजन से, विसर्ग संधि कहलाती है। इस आधार पर हम देखते हैं कि संधि 3 प्रकार की बनी होती है। बात करें कि ये स्वर संधि अपने आप में कितने प्रकार की होगी तो एक एक करके अध्ययन करें तो स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि अपने आप में 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि के संयोग कितने होते हैं, स्वर संधि के संयोग के बारे में पूछा जाए तो आपको बता दिया जाता है कि स्वर और स्वर मिलने से संधि बनती है स्वर संधि। तो स्वर कितने होते हैं? 11। और ये भी स्वर कितने? 11। तो कुल मिलाकर के 11 × 11 कितने होते हैं? 121। अर्थात स्वर संधि के संयोग 121 प्रकार से होते हैं। स्वर संधि प्रकार है तो 5 प्रकार की, लेकिन स्वर संधि के संयोग आपसे देखे जाए 121 प्रकार से बनते हैं। देखिए स्वर संधि किस आधार पर बनाई जाती है, स्वर संधि किस आधार पर बनाई जाती है।